नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज अपने दर्शकों को मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अनिल भारती जी मेरे साथ बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और राष्ट्रवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार से ताल्लुक रखने वाले अनिल भारती जी का जो पॉलिटिकल और जो सोशल करियर है, हम लोग इन्हीं से जानेंगे इनकी जुबानी। लेकिन एक छोटा सा जो मुझे जानकारी है वो बता दें कि 4 बार एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और इनके साथ एक बहुत बड़ा संगठन साथ में है और सामाजिक कार्यों में अनगिनत रूप से कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, सबकी मदद करते हैं और न्यायपालिका में जो भी इनके पास आता है, जो मदद की गुहार करता है, उसके लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। तो एक उदार चरित्र होने के साथ साथ जो इनकी राजनीतिक जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से उसको आगे ले जाना चाहते हैं एक पीढ़ी के तौर पे। और चूंकि इनका जनता दल से जुड़ाव रहा है, जेपी मूवमेंट से भी जुड़े रहे हैं, एक बहुत बड़ा योगदान रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में। जब युवा के तौर पे इन्होंने अपना करियर शुरू किया था, तब से लेकर आज तक अनवरत ये सामाजिक और राजनीतिक तौर पे काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं अनिल भारती जी से। बताएं जी, अपने सर अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। मैं लगातार 89 से सामाजिक न्याय के लिए लोगों के लिए काम कर रहा हूं। शुरुआती दौर में मैं बिहार सहरसा के सांसद सूर्यनारायण यादव के साथ निजी सचिव के रूप में मैंने कार्य शुरू किया था। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व वाली जनता पार्टी में मैं प्रदेश महासचिव, युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव भी रहा। जनता पार्टी के टिकट पर 1993 में सकूर बस्ती विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1996 में चांदनी चौक लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा जनता पार्टी से। 99 में 3 नवंबर को सुब्रमण्यम स्वामी से कुछ आपसी मनमुटाव के कारण हमारी चुनाव आयोग में ये हुई थी और होने के बाद चुनाव आयोग में हम गए थे कि असली जनता पार्टी हम थे और वार्ता ने न्यूज फ्लैश किया था कि सुब्रमण्यम स्वामी जनता पार्टी से बर्खास्त, अनिल भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। पूरे देश में ये बात गूंज उठा था और सभी लोग जनता पार्टी का असली वारिस अगर कहा जाए तो चुनाव आयोग ने उसी जनता पार्टी को राष्ट्रवादी जनता पार्टी के रूप में मान्यता दिया है। 16 जनवरी 2003 को चुनाव आयोग ने मान्यता दिया है। लगातार यह पार्टी सभी को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। सिंबल भी मिला होगा। सिंबल भी मिला था। एक समय था कि झोपड़ी चुनाव चिन्ह हमें भी मिला था और रामविलास पासवान को भी मिला था। रामविलास पासवान जी हमसे संपर्क किए थे कि आप जो है झोपड़ी मुझे दे दो, लेकिन मैंने नहीं माना और मैं लगातार सेवा की भावना से लगातार लगा हुआ हूं। हमारे साथ बड़े बड़े धुरंधर लोग, बड़े बड़े साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य सत्ता प्राप्ति करना नहीं है। सत्ता जब मिलेगी मिलेगी, सेवा करना। सुबह मैं 5 बजे से उठता हूं और 10 बजे घर जाता हूं। लगातार जैसे लोग 100 नंबर पर पुलिस को फोन करता है तो मुझे फोन करता। देश के सुदूर प्रांतों में, देश के कोने कोने से लोग मेरे पास आते हैं और मैं कोर्ट में बैठता हूं जहां, तो कोर्ट से भी लोग आकर के, जिसको पैसा नहीं है मैं निःशुल्क सहायता करता हूं, निःशुल्क मदद करता हूं। जिसको है बहुत मिनिमम कॉस्ट में लोगों को न्याय दिलाने का काम करता हूं। न्याय के लिए मैं सदा तत्पर रहता हूं। मैंने 4 बार लोकसभा, फिर मेरी पार्टी को जब राष्ट्रवादी जनता पार्टी के रूप में मान्यता मिली तो मैं बाहरी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव 2004 में राष्ट्रवादी जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा। फिर 2009 में पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़ा। 2019 में मधेपुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। मेरा मकसद है कि वह हर गरीब की आवाज बन करके आवाज बुलंद करने के लिए राष्ट्रवादी जनता पार्टी, मेरे पास बहुतों लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरे से जो जुड़े हुए हैं, अभी भी ना मैं सांसद हूं ना विधायक हूं, लेकिन मुझे इस पद पर रह करके मुझे लगता है कि
सेवा करने के लिए सांसद विधायक होना जरूरी नहीं है। सेवा करने के लिए आपके पास ललक होनी चाहिए। मैं देश के नागरिकों से कहता हूं कि राष्ट्रवादी जनता पार्टी में आकर के ही आप देश का भला कर सकते हैं। आज जो राजनीति छितिर बितिर हो गया है, देश को बांट करके सत्ता प्राप्ति, चुनाव एक मजाक बन गया है, इलेक्शन कमीशन फिसिडी हो गया है। इलेक्शन कमीशन पहले कांग्रेस इलेक्शन कमीशन को गिरफ्त में कर रखा था, अब बीजेपी कर रहा है। लेकिन इसी दोनों से मुक्ति दिलाने के लिए देश के नागरिकों को कहता हूं कि आप राष्ट्रवादी जनता पार्टी के माध्यम से, अभी भी देश में बड़े से बड़े पढ़े हुए विद्वान बुद्धिजीवी किनारे बैठा हुआ है। जातिवाद की आग में पूरा देश जल रहा है। कि आज की राजनीति, आपका राजनीति से जुड़ा बहुत लंबा हो गया, अध्यक्ष पद रहते हुए आपने बहुत सारे काम किए, बहुत रंग देखे राजनीति के, बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के साथ आपका उठना बैठना रहा। लेकिन आज की जो राजनीति है, जो धर्म और जात दो चीजों पे चल रही है, आप भी महसूस करते हैं और आम आदमी भी देख रही है कि सिर्फ इन दोनों चीजों पे ही सारा ध्यान केंद्रित है। चाहे बिहार का चुनाव लड़ा आपने, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पे, यहाँ तक कि जो साउथ इंडिया के भी चुनाव होते हैं वहां भी इन चीजों का बोलबाला है। तो आज के समय में आपका एक इंडिविजुअल के तौर पे, ना कि आपका एक राष्ट्रवादी जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, इन चीजों को क्या आप अपनी पार्टी में भी कभी यथोचित स्थान देंगे? क्या जातीय धर्म के नाम पे राजनीति की आज की? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को मैंने एक पत्र लिखा कि देश का विकास चाहते हैं तो आप कबीर को पढ़िए। कबीर ने कहा कि अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजूं। आप जहां हॉस्पिटल खोल रहे हैं, जहां मंदिर बना रहे हैं, वहां हॉस्पिटल भी होना चाहिए। आप आडंबर फैला करके, देश में जातिवाद फैला करके, नफरत की आग बो करके देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आप कबीर को पढ़िए। कबीर देश को आगे बढ़ा सकता है। जो आडंबर में आप फंसे, राम को भी आपने बांट दिया। राम 80% लोग हिंदू है देश में, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी भगवान को मानता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ऐसा कर दिया कि जो बीजेपी में है वो हिंदू है, जो बीजेपी में है हिंदू नहीं है। ऐसा उसने कर दिया। ऐसा लोगों को घुट्टी, मुगली घुट्टी पिला रखा है। बिहार से आपने चुनाव लड़ा और दिल्ली से लेके बिहार तक की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। अभी एक मौजूद सब्जेक्ट है जिसपे चर्चा बहुत लोग करते हैं, एसआईआर हो रहा है। अब पहले तो बिहार में हुआ, शुरुआत हुई बंगाल में, यूपी में, और अब कहा जा रहा है कि पूरे देश में एसआईआर होगा। तो एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एसआईआर पर आपका क्या मत है? मैं कहता हूं एसआईआर जो वोटर लिस्ट में नाम जो चढ़वाया वही इलेक्शन कमीशन ने चढ़वाया। तो फिर आपने किसने गलती किया उस पर एफआईआर कीजिए। अब छांट तो भाजपा के इशारे पर हो रहा ना। आप छांट जो नाम रहे हो भाजपा के। पहले जो चुनाव आयोग में आपने नाम लोगों का चढ़ाया तो वो इलेक्शन कमीशन पे प्राइवेट आदमी तो चढ़ाया, तब क्या कर रहे थे? तब कौन जांच कर रहा? आप कह रहे हो कांग्रेस को गाली दे करके 12 साल से आप वो क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो देश में घुसपैठ या घुस गए, 12 साल से क्यों नहीं आप उसको पहुंचाते हो? किसकी जिम्मेदारी है? ममता बनर्जी को कहते। ममता बनर्जी इस देश की आयरन लेडी है और वो निर्भीक ईमानदार लेडी है, सबों को मिलाकर चलती है, नफरत की आग नहीं बोती। आप नफरत की बीज बो करके सत्ता प्राप्त किए हो। चुनाव नहीं, चुनाव को मजाक बना दिया है। इलेक्शन कमीशन को आप मुट्ठी में कर लिया है। इलेक्शन कमीशन गिरफ्त में है, भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ है। ऐसे इलेक्शन कमीशन पर कार्रवाई होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक बुलाया। मेरी पार्टी 2003 से चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड है, मान्यता प्राप्त है। कभी तो हमने मीटिंग में बुलाए ना। सर्वदलीय मीटिंग क्या होती है? सब बिकाऊ और टिकाऊ पर। बिहार में आज नीतीश की सरकार है, तो नीतीश की सरकार से आप मतलब संतुष्ट हैं? देखिए, नीतीश कुमार जो किया है बहुत बढ़िया, जितना करना चाहिए नीतीश कुमार भी उतना नहीं कर पाए। अभी भी बिहार में नीतीश कुमार लालू से अच्छा किया है,
लेकिन ये जो कहिएगा बहुत अच्छा किया है, नीतीश कुमार नहीं किया, क्योंकि अभी भी बिहार में जंगल राज अभी भी कायम है, जंगल राज। कानून एक बात का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं नीतीश कुमार को, जो उन्होंने किसी चीज का परवाह किए बगैर शराब को बंद किया। और शराब बंदी से बिहार में मुझे लगता था कि शराब बंद नहीं हो सकता, उसने शराब बंद किया। मैं उसका बहुत प्रशंसक हूं। मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा था कि उसे भारत रत्न भी मिलना चाहिए, क्योंकि किसी चीज का परवाह, बिहार को मैंने देखा बचपन से, बिहार में शराब पी करके लोग नंगा नृत्य करता था, नाचता था, वो तो रुक गया। लोग कहता अभी भी शराब पी कर नंगा नृत्य तो नहीं हो रहा। शराबबंदी का समर्थन करते हैं आप? शराबबंदी का पूरा समर्थन करते हैं। मैं तो चाहता हूं पूरा देश में, चाहे क्षति जो भी हो जाए, पूरा देश में शराब बंद होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। दूसरा छोटा सवाल है, दिल्ली में आप चुनाव लड़े हैं लोकसभा का, चांदनी चौक से भी लड़े हैं, तो आज जिस तरह से कम समय में भाजपा की सरकार आई है, रेखा गुप्ता की सरकार आई है, तो संक्षेप में बताएं कि उसका जो प्रदर्शन है जो दिल्ली वालों के लिए वो कितना अच्छा है, या जो केजरीवाल की सरकार थी उसके कंपेयर में आपको कैसा लगता है? रेखा गुप्ता अभी जो है ना, पढ़ पढ़ के बोलती है, बोलने का कुछ है, बोलती कुछ। इस मामले में अरविंद केजरीवाल बढ़िया था, बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन उसको दबाव में जेल भेज करके, झूठा केस मुकदमा दायर करके ये हारा नहीं है, उसको हराया गया। जो अगर बोलते हैं, मैं तो 18 मार्च को संसद भवन पहुंच रहा हूं, मैंने पुलिस, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा कि 18 तारीख को संविधान का शपथ लेकर के मैं बोलूंगा देश के लिए। तो डीसीपी ने मुझे चिट्ठी लिखा कि आपका प्रोग्राम नहीं हो सकता, मैंने रद्द कर दिया। मैं बोला खोल के मैं 18 मार्च को आ रहा हूं संसद भवन पर, गोली मार देना। जो भी अगर आपके खिलाफ बोलता है उस पर आप ईडी सीबीआई लगा दे, तो ये प्रजातंत्र है। प्रजा आज नहीं, माफ नहीं करेगा आपको जनता। आप जो आने वाले कोई सी स्टेट में चुनाव आपकी पार्टी लड़ेगी अभी, जो इस तरह के बंगाल है? मेरी पार्टी बंगाल में भी लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में भी लड़ेगी, और पूरा लोग लगे हुए हैं, और मेरी पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। क्या संगठन के तौर पे इतना मजबूत कर लिया आपने? मेरे जयप्रकाश नारायण के साथ जो साथी हैं, जनता पार्टी के जो भी लोग हैं, जनता पार्टी को सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देने के बाद लोक नायक जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व वाली पार्टी केवल राष्ट्रवादी जनता पार्टी है। और अभी भी जनता पार्टी के काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे पार्टी के अंदर रह करके काम कर रहे हैं। बंगाल और यूपी का चुनाव लड़ेंगे? एकदम लड़ेंगे। लेकिन कहते हैं कि चुनाव लड़ने में बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, आप चुनाव खुद लड़ चुके हैं। देखिए, तो फंड कहां से आएगा? जयप्रकाश नारायण के तर्ज पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर चुनाव आयोग गंभीर हो जाए, चुनाव आयोग 25 लाख में चुनाव करने का वो करता है, लेकिन 25 करोड़ में इलेक्शन लड़ता है, तो चुनाव है। चुनाव आयोग आखिर कर क्या रहा? जिस दिन चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाएगा, निर्भीक हो जाएगा, चुनाव कराना सीख जाएगा गरीब आदमी का बेटा, तब विधानसभा में जाएगा। अभी तो राजनीति को व्यवसाय बना दिया, पैसा दे करके टिकट खरीदता है और 5 साल कमाता है। पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है राजनीति। भगवान को भी नरेंद्र मोदी जी राजनीतिकरण कर दिया है, सरकारीकरण कर दिया। भगवान को तो कम से कम बख्श दो। यूजीसी का जो मुद्दा है, क्या आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? देखिए, लोग कहता है यूजीसी में खलबलाहट पैदा हो गया है, आरक्षण, ये सब जो है यूजीसी का राष्ट्रवादी जनता पार्टी समर्थन करती है कि यूजीसी लागू होना चाहिए। अभी आपके सामने अनिल भारती जी, जो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में, जो वहां पर अधिवक्ता भी हैं और राष्ट्रवादी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, राजनीति बखूबी समझते हैं, क्योंकि इन्होंने जमीन पे चुनाव लड़ा है और आने वाले दिनों में इनकी पार्टी बंगाल में, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, पूरी तरह से तैयार है। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी। तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर करें और कमेंट करें कि अनिल भारती जी को सुनकर आपको कैसा लगा। अभी